हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा MS पेंट सीरीज़। तो आज की वीडियो में MS पेंट की क्लास में आज हम MS पेंट पर काम करना सीखने वाले हैं। MS पेंट पर अगर आप भी ड्राइंग वगैरह बनाना चाहते हैं तो MS पेंट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और MS पेंट को हम स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप MS पेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको आना है स्टार्ट बटन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको और प्रोग्राम्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम्स और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ उनके फ़ोल्डर्स आपको दिखाई देंगे। तो इसमें आपको एसेसरीज़ नाम की फ़ोल्डर पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेंट नाम से प्रोग्राम दिखाई देगा। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेंट प्रोग्राम आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप पेंट प्रोग्राम ओपन कर चुके हैं और आपको दिख रहा है कि मैंने पेंट प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे इसका पेज काफ़ी सारा जो है वो जूम दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नीचे टास्क बार से ऊपर ये जो स्टेटस बार वाला एरिया होता है, यहाँ पर आपको ये जूम के आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये माइनस वाला जो बटन है इसको हम कहते हैं जूम आउट, और जो प्लस वाला बटन होता है इसको हम कहते हैं जूम इन। पेज अभी हमारा 100% जो है वो जूम है। अगर आप इस पे माइनस पे क्लिक करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो पेज है वो हमारा जूम आउट होता जा रहा है, और यहाँ पर जो पेज है वो 25% है। अगर आप और जूम आउट करते हैं तो पेज का जो साइज़ है वो छोटा होना स्टार्ट होगा, तो पेज जो है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जूम इन पे जाके क्लिक करते हैं तो ये पेज यहाँ पे जूम होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसका जूम साइज़ देख सकते हैं जूम लेबल में। तो यहाँ से हम इस तरीके से पेज का जूम इन और जूम आउट जो है वो पेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम पेज पर काम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जूम इन जूम आउट करने की जगह पर आपको ये जो पेज दिख रहा है इसको आपको फिट करना है, छोटा या बड़ा लेना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस पेज पर आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक इस जगह पे दिख रहा है, एक ये नीचे की तरफ दिख रहा है, तो मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस जगह पे कर्सर रखोगे तो आपको इन पॉइंट्स पे कर्सर मेरा चेंज होता हुआ दिखेगा, डबल एरो टाइप का। तो आपको बस इतना करना है, यहाँ पे अपना कर्सर रख कर लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस करके रखना है, और अगर आप इसको अंदर की तरफ इस तरीके से खींचोगे तो पेज का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, और अगर आप इसको पकड़ कर बाहर की तरफ खींचोगे तो पेज का साइज़ जो है वो यहाँ पर आपको बड़ा दिखाई देगा। तो बेसिकली यहाँ से आप पेज को एडजस्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं वो हमको लंबाई में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, तो यहाँ पर आप कर्सर रखोगी उसी डबल एरो टाइप का, फिर उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ खींचोगी तो पेज की हाइट बढ़ जाएगी, और अगर आप इसको यहाँ से विद वाले पोर्शन से इस तरीके से पकड़ कर खींचेंगे तो पेज की विद आपको दिखाई देगी, यानी कि चौड़ाई जो है वो पेज की बड़ी हुई दिखेगी। तो इस तरीके से आप पेज को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ये शेप्स नाम का एक ये ग्रुप दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको कई तरह के शेप्स हैं, या इनके अंदर आपको कई सारे तरह की शेप्स दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर ये 3 बटन्स भी दिख रहे हैं। इस बटन के ज़रिए हम यहाँ से जो शेप्स हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम कोई भी एक शेप सेलेक्ट करते हैं जो हमको पेज पर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिक करने के बाद आपका कर्सर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट बटन लॉन्ग प्रेस करके अगर इसको इस तरीके से खींचूंगी तो यहाँ पर ये शेप का साइज़ बड़ा होगा, और अगर हम यहीं पर इसको लेफ़्ट बटन प्रेस करके हम अंदर की तरफ खींचेंगे तो शेप हमारा छोटा दिखेगा। तो इस तरीके से आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। प्लस जब आप कोई शेप ले लेते हो तो यहाँ पर इस तरीके से एक बॉर्डर जैसा बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा है। अगर मैं शेप का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर आप ये पॉइंट पर कर्सर रखेंगे तो फिर से आपको वही डबल एरो दिखेगा। आप यहाँ लेफ़्ट बटन होल्ड प्रेस करके अगर आप अंदर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर शेप छोटा होगा, बाहर करेंगे तो शेप बड़ा होगा। उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इस तरीके का प्लस का साइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस, कहीं पर भी प्लस इस तरीके से रख कर लेफ़्ट बटन दबा कर अगर मैं पेज के दूसरे एरिया में इसको लेकर जाऊँगी तो यहाँ पर ये शेप आपको जो है वो यहाँ पर शेप जो है वो आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप एक बार पेज के बाहर एरिया में क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप इस शेप को एडजस्ट नहीं कर सकते अभी के लिए, जैसे अभी हम इसको ड्रॉ कर पा रहे थे उस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो शेप पे जाइए,
इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखिए, खींचिए, इस तरीके से शेप आपका ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि शेप मुझे छोटा बड़ा करना है तो उसी तरीके से सिलेक्टेड है तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको इन शेप्स के अंदर कलर फिल करना है तो यहाँ पर आपको टूल्स में आना है। ध्यान रखिएगा, टूल्स के अंदर आपको कई सारे तरह के टूल्स मिलते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट हम कलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो बकेट का साइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिल विद कलर। आपको इसको पिक करना है, उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, कलर 1 में जो कलर फिल होगा, जैसे यहाँ पर अभी कलर ब्लैक है, तो अगर मैं किसी भी शेप पर ये बकेट ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दूँगी तो उस पर आपको ब्लैक कलर देखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना है जो आप उस शेप के अंदर लेना चाहते हो। अब मैं इस सर्कल पे जाकर ये बकेट को ले जाकर क्लिक कर दूँगी तो ये सर्कल के अंदर आपको कलर दिखने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ तो मैं पेज पे किसी भी एरिया पे कर्सर ले जाकर क्लिक कर दूँगी तो आपको पेज कलर इस तरीके का दिखने लगेगा। तो बेसिकली इस तरीके से फिल विद कलर ऑप्शन के ज़रिए आप कोई भी बनाए हुए शेप वगैरह में आप कलर वगैरह फिल करते हैं, और शेप्स की हेल्प से आप किसी भी तरह का शेप जो है वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर कोई भी एक नया शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप आसानी से शेप टूल की हेल्प से उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने पेंट प्रोग्राम को ओपन करना सीखा। उसके अलावा आपको मैंने पेंट प्रोग्राम के अंदर शेप्स ड्रॉ करने बताई, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा हमने किसी भी शेप पर या पेज पर कलर किस तरीके से फिल करते हैं वो जाना। तो उम्मीद है कि आपने आज की जो पेंट की क्लास पढ़ी है उसमें आपको जिन टूल्स जिन ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया वो आपको समझ आए होंगे, क्योंकि ये बेसिक से टूल हैं। तो जब आप पेंट में कोई भी काम करते हैं तो इन टूल्स की ज़रूरत आपको बार बार रहती है। तो आज की क्लास में हमने जिन ऑप्शंस के बारे में पढ़ा, आप एक बार इन टूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। आप अगर पेंट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि ड्राइंग वगैरह हमको बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक से टूल जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आपको ये एडवांस जो ड्राइंग है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से पेंट के कुछ और टूल्स और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।